बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन ग्रामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारे डॉक्टर मोहसिन साहब ने जिस मौजू पर बात करने को कहा है वो है हाई ब्लड प्रेशर। ये हाई ब्लड प्रेशर ऐसी ख़तरनाक बीमारी है जो इंसान को आनन फ़ानन या तो कौमे में ले जाती है या फालिज में, या मौत के मुँह में ले जाती है। तो इससे फ़ौरी निजात हासिल करना बहुत ज़रूरी होता है। इसके लिए मैं आपको ऐसी तजावीज़ बताना चाहता हूँ जो फ़ौरी तौर पर हाई ब्लड प्रेशर को नॉर्मल कर देती है। जहाँ एलोपैथी इंजेक्शन, गोलियाँ, टीके काम नहीं करते वहाँ पर ये तरीके बड़े कारआमद साबित होते हैं। बल्कि ऐसी हालत में कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप अपने घर में ही ब्लड प्रेशर को नॉर्मल कर सकते हैं। अब ये तरीका बताने से पहले मैं आप हज़रात से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके, और हमारी इस वीडियो को दूसरे लोगों तक भी पहुंचाएं रिफ़ाए आम्मा के लिए, और सवाब की नीयत से दूसरे हज़रात तक इसको पहुंचाएं। अब मैं आपको तरीका बताता हूं कि ब्लड को नॉर्मल कैसे किया जाता है। 1 कप दूध लें और 1 कप दूध के अंदर 3 गिलास पानी डाल लें। 3 गिलास पानी 1 कप दूध के अंदर, और उसको मीठा कर लें, ये लस्सी बन जाए। अब इस लस्सी को सारी की सारी पिलाने की कोशिश करें मरीज़ को। ये सारी जब पी लेगा लस्सी, अगर सारी फौरी तौर पे ना पी सके तो थोड़े वक्फे के साथ पिला लें। लस्सी जब ख़त्म हो जाए तो आप घड़ी पे सिर्फ 10 मिनट टाइम देखें, 10 मिनट। इंशाअल्लाह ताला 10 मिनट के अंदर अंदर ये ब्लड प्रेशर बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है और इंसान बिल्कुल सेहतमंद हो जाता है। इसकी एक वजह ये होती है कि जब खून के अंदर जोश पैदा होता है तो ये लस्सी फ़ौरी तौर पे उस जोश को ख़त्म कर देती है, अंदर ठंडक पैदा कर देती है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है। अच्छा, ये तो है लस्सी पिलाने का तरीका। बाज़ हालतें ऐसी होती हैं कि जिसमें इंसान लस्सी नहीं पी सकता। मिसाल के तौर पर रोज़े की हालत होती है, या मरीज़ बेहोश हो गया है, या कोई और मसला पैदा हो गया, वो फ़ौरी तौर पे लस्सी नहीं पी सकता। तो उसका एक दूसरा तरीका है, ये भी बड़ा कारआमद तरीका है कि आप पानी गर्म करें। पानी इतना लें कि किसी बर्तन के अंदर गर्म करके डालें। इतना पानी होना चाहिए कि जिसमें टखने तक पाँव डूब जाएं। तो ये नीम गर्म पानी हो, जैसे वज़ू के लिए होता है, तो इस पानी को गर्म करके बर्तन में डाल के मरीज़ के पाँव जो हैं वो टखनों तक डूब जाने चाहिए, और घड़ी के ऊपर सिर्फ 10 मिनट टाइम देखें। इंशाअल्लाह ताला ये ब्लड प्रेशर बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। इसके नॉर्मल होने की जो वजह है वो ये होती है कि जो ब्लड प्रेशर होता है इसका दबाव होता है ऊपर सर की तरफ। जब रुझान जो होता है खून का वो सर की तरफ होता है। जब पानी में पाँव डुबोए जाते हैं नीम गर्म में तो उसका रुझान नीचे की तरफ आ जाता है, जिसकी वजह से ये ब्लड प्रेशर इंसान का ठीक हो जाता है, और ये 10 मिनट में ठीक हो जाता है। जहाँ टीका गोली काम नहीं करती वहाँ ये इलाज, ये तरीक़ाकार, ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। और ये भी याद रखें कि ये दोनों तरीके एक मरीज़ पर एक ही वक्त में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। मसलन पहले लस्सी पिला लें, बाद में पाँव डबो लें, या दोनों तरीके इकट्ठे किए जा सकते हैं, इसमें हर्ज कोई नहीं है। और अब ये तो फ़ौरी तौर पे ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करने का मैंने इलाज बताया है। अब मैं आपको ऐसा नुस्खा बताता हूँ कि जो हमेशा के लिए ब्लड प्रेशर को ख़त्म कर देता है। बस ये है कि उसका थोड़ा वक्फ़ा लंबा होता है। 3 माह मुसलसल इस्तेमाल करने से, अगर 20 साल से भी किसी को ब्लड प्रेशर हाई होता है तो इंशाअल्लाह ताला इस 3 माह में मुकम्मल परहेज़ के साथ आप इस्तेमाल करेंगे तो ये ब्लड प्रेशर आपका हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। और हमने ऐसे बहुत से मरीज़ों का इलाज किया है। मेरा 35 साल का तजर्बा है और मैंने बहुत से मरीज़ों का इलाज किया है अल्हम्दुलिल्लाह, जिनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हुआ, फिर दोबारा कभी उनका हाई नहीं हुआ। अब वो नुस्खा आप पहले समात फरमा लें, बाद में फिर इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। गुल सुर्ख, ये गुलाब के फूल होते हैं, ये 60 ग्राम, तुख्म कासनी 30 ग्राम, जौखार 10 ग्राम, कलमी शोरा 10 ग्राम, हल्दी पिसी हुई 10 ग्राम, और आक का दूध, या आक का पौधा ये हर जगह मिल जाता है। तो इसका दूध सिर्फ 4 कतरे आपने हल्दी के अंदर डालने हैं, और इसको खरड़ में डाल के आपने अच्छी तरह इसे मिक्स करना है ताकि कोई ज़र्रा दूध का बाकी ना रहे, वो बिल्कुल हल्दी के अंदर मिक्स हो जाए। जब ये मिक्स हो जाएगा तो बाकी सारी दवाओं के साथ मिला के इसे कूट लिया जाए अच्छी तरह, सफ़ूफ या पाउडर बना लिया जाए। पाउडर बनाने के बाद आपने आधा चम्मच सुबह, आधा चम्मच दोपहर, आधा चम्मच शाम को इसको इस्तेमाल करते रहना है, और मुकम्मल परहेज़ करना है गर्म चीज़ों से। गर्म चीज़ें जैसे करेला, बैंगन, सुहाजना, साग, पालक, मेथी, या पकौड़ा हो गया, और गर्म फल जैसे आम वगैरह हो गया, ये गर्म चीज़ें बड़ी मशहूर होती हैं।
तो इन चीज़ों का आपने इस्तेमाल नहीं करना। ठंडी चीज़ें आपने इस्तेमाल करनी हैं। इंशाअल्लाह ताला ये 3 माह इस्तेमाल करेंगे तो ब्लड प्रेशर आपका बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। ये नुस्खा सिर्फ ब्लड प्रेशर को ही ख़त्म नहीं करता, बल्कि पीला यरकान हो, हाथ पाँव पे वरम आ जाती है या अंदरूनी बिरूनी किसी किस्म की वरम है, और असली गंठिया एक बाज़ औक़ात गंठिया होता नहीं, सिर्फ जोड़ों के दर्द होते हैं और वो सर्दी की वजह से भी होती हैं। ये नुस्खा चूँकि ठंडा है इसलिए सर्दी के दर्दों के लिए ये काम का नहीं है। असली जो गंठिया है उसके लिए बहुत बेहतरीन है ये नुस्खा है। और नींद जिसे ना आती हो उसके लिए भी बड़ा बेहतरीन है। पेशाब में जलन हो या हाथ पाँव में जलन हो, गर्मी की वजह से कोई भी मर्ज़ हो, इंशाअल्लाह इसके इस्तेमाल से ये बहुत फ़ायदा होता है। ये तीर बहादफ नुस्खा है और बहुत अरसे से मैं इसको इस्तेमाल करा रहा हूँ। मेरे मतलब के अंदर ये मौजूद होता है। मैं इसकी ज़्यादा तारीफ़ें इसलिए नहीं कर रहा कि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, बस इसके इस्तेमाल करने वाला ख़ुद इसकी तारीफ़ें करेगा। और इसके साथ मैं आपको एक कहवा भी बताना चाहता हूँ। ये कहवा भी सुबह दोपहर शाम अगर बनाकर पी लिया जाए तो ये भी बहुत ज़बरदस्त और कारआमद है। और इसकी मिसाल यूँ है जैसे सोने पे सुहागा डाल दिया जाए तो सोना चमक जाता है। अगर ये कहवा भी आप साथ पिएंगे तो इंशाअल्लाह ताला ये ब्लड प्रेशर में या दूसरी अमराज में ये भी बड़ा बेहतरीन साबित होगा। और इलाज का वक्फ़ा भी इससे कम हो जाता है। और कहवा भी बड़ा मज़ेदार है, पीना भी आसान है। और ये कहवा के 4 चीज़ें हैं, इसे आप नोट फरमा लें। सौंफ, ज़ीरा, मुलट्ठी और अदरक। ये घर में जो अदरक रखी होती है इसी अदरक को ले लेंगे। बस एक एक चुटकी सब चीज़ों के लेनी है आपने। और 2 कप पानी के अंदर डालकर हल्की आंच पर आप इसे पकाएं। जब 1 कप रह जाए तो हस्ब ज़ायक़ा आप चीनी वगैरह भी उसमें डाल सकते हैं, शामिल करके उसे सुबह दोपहर शाम पी लिया करें। बस ये एक बात और याद रख लें कि ये असली ब्लड प्रेशर का इलाज है जो बदन में गर्मी की वजह से पैदा होता है। इसके अलावा हाई ब्लड प्रेशर शिरकी भी होता है। ये शिरकी का इलाज नहीं है, ये असली ब्लड प्रेशर का इलाज है। लिहाजा आप मैं एक वजाहत कर दूं कि शिरकी उस मर्ज़ को कहते हैं कि जो किसी दूसरी मर्ज़ की वजह से कोई मर्ज़ पैदा होती है। मसलन इसी ब्लड प्रेशर को लेते हैं, इसी पे बात करते हैं कि बाज़ औक़ात ये ब्लड प्रेशर हाई यूरिक एसिड की वजह से भी होता है। अब यूरिक एसिड का इलाज करेंगे तो ये ऑटोमेटिक ब्लड प्रेशर ख़त्म हो जाएगा। यूरिक एसिड की वजह से चूँकि रगों में तनाव आ जाता है इसलिए खून का प्रेशर बढ़ जाता है, इसलिए उसका इलाज होने से ब्लड प्रेशर ख़ुद ब खुद बढ़ जाएगा। ख़ुद ब्लड प्रेशर का इलाज से इसको फ़ायदा नहीं होगा। दूसरे नंबर पे कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, तो कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने की वजह से रगों के अंदर तंगी आ जाती है। वो घीनुमा एक चीज़ होती है जो रगों के इर्द गिर्द दीवारों पे तह बन जाती है, उसमें भी रास्ता तंग हो जाता है शरीयानों का। तो वो खून जब गुजरता है तो वहाँ से भी प्रेशर के साथ गुजरता है। अब कोलेस्ट्रॉल का इलाज करेंगे तो ब्लड प्रेशर ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएगा। और एक तबखीर मैदा की वजह से भी होता है। बहरहाल ये जो चीज़ें हैं इंशाअल्लाह ताला इस मौजू पर बाद में बात होगी। अभी फ़िलहाल ये ब्लड प्रेशर असली का इलाज है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम हज़रात जितने भी सुनने वाले हैं अल्लाह ताला तमाम को नफ़ा पहुँचाए। और ये नुस्खा जो हज़रात मरीज़ हैं उन तक ये लाजमन पहुँचाएँ। अल्लाह ताला आपको खैर आफ़ियत रखे। आमीन सुम्मा आमीन।